तो कैश फ्लो का पार्ट 3 है, ठीक है। पहले वाला क्लास में हम लोग ने फॉर्मेट डिस्कस किए थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एंड उसके एक सम भी किए थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्लास में, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। वन बाय वन करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले किए थे ऑपरेटिंग, अब ये आते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग करने से पहले कुछ वर्किंग है जो हम लोग को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या वर्किंग है जो हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाना है। तो ये जो वर्किंग है डिपेंड करता है हम लोग का क्या पे, एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में जितना पॉइंट होगा सारा का वर्किंग बनेगा, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट ऐसा रहता है जिसका हम लोग को लेजर बनाना है। सो क्या क्या रहेगा, अगर एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रपोज डिविडेंड के बारे में लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। सो ये दोनों के बारे में अगर एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कुछ, तो हम लोग को इसका वर्किंग बनाना पड़ेगा। देखो दोनों का अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों का सेम होगा क्योंकि ये दोनों ही लायबिलिटीज है। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रपोज डिविडेंड बोलो, दोनों एक ही है, ठीक है। सो इसका जो ओपनिंग होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रपोज डिविडेंड का हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि ये लायबिलिटीज है, ठीक है। उसके बाद जो क्लोजिंग होगा यहाँ पे आएगा टू बैलेंस शीट करके। उसके बाद अब एडजस्टमेंट में देखना है, एडजस्टमेंट में क्या बोला है। एडजस्टमेंट में टैक्स या प्रपोज डिविडेंड के बारे में या तो क्रिएटेड बोला रहेगा, प्रोवाइडेड, ठीक है, डिक्लेयर्ड और पेड। पेड बोला है तो डायरेक्टली टू बैंक करके लिख देना, ये पेमेंट वाला है, ठीक है। कुछ एक कोई एक ही बोला रहेगा, या तो पेड बोला रहेगा या तो डिक्लेयर, क्रिएटेड या प्रोवाइडेड, ये तीनों में कोई एक चीज बोला रहेगा। सो अगर पेड बोला है तो यहाँ पे लिखना है एंड बैलेंसिंग फिगर इसको लिख देना है बाय पीएल अकाउंट करके, ठीक है। अगर डिक्लेयर, प्रोवाइडेड या क्रिएटेड बोला है तो बाय पीएल बोल के यहाँ पे लिखना है, जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये पहले भी क्लास में डिस्कस किए थे। और एक है फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेंट में बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर या लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, तो ऐसा कुछ भी बोला होगा तो फिक्स्ड एसेट का, चाहे प्लांट, अगर प्लांट के बारे में डिस्कस किया तो प्लांट का अकाउंट बनाना है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट में हम लोग जब अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। सो जो ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी, हमेशा डेबिट होगा एसेट का, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले ये लिखे, ठीक है। आप क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा या तो परचेस हुआ या सेल हुआ है, क्लियरली मेंशन किया रहता है क्वेश्चन में कि जो फिक्स एसेट है, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, ठीक है, वो परचेस हो रहा है कि सेल। अगर क्वेश्चन में बोला कि परचेस हो रहा है तो टू बैंक करके परचेस लिखेंगे, इस साइड डेबिट साइड आएगा अगर परचेस हो रहा है तो। अगर सेल हो रहा है तो बाय बैंक करके सेल कर देंगे, ठीक है। परचेस हो रहा है तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता नहीं है, लेकिन अगर सेल हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट या लॉस दोनों में एक चीज आता है, ठीक है। अगर सेल करने के बाद बाय बैंक लिख दिया, हम लोग सेल कर दिए, मान लो कि एक मशीनरी था 10,000 का एंड उसको सेल कर दिए 8,000। सो 10,000 का कॉस्ट था एंड इसको सेल किए हम लोग 8,000 में, तो यहाँ पे जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो इसका मतलब सेल होने के कारण से और एक एक्स्ट्रा एंट्री आ रहा है, क्या चीज, लॉस। लॉस या प्रॉफिट भी आ सकता है। सो अगर लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे, बाय पीएल अकाउंट बोल के लॉस लिख देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, टू पीएल करके डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक रहता है डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन हमेशा रहता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में अगर सपोज मान लो तुम्हारा सेल परचेस हुआ, सब कुछ हो गया, अब बैलेंसिंग अमाउंट क्या लिखे, तो देखना क्वेश्चन में, इसमें टेबल में कि डेप्रिसिएशन है कि नहीं। डेप्रिसिएशन नहीं है तो जो बैलेंसिंग फिगर जाएगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो, नहीं बोला है तो। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मेंशन किया हुआ है, डेप्रिसिएशन मेंशन किया हुआ है एंड उसके बाद बैलेंसिंग करना है हमको, तो वो जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जब हम लोग बैलेंसिंग करेगा, या तो इस साइड अमाउंट ज्यादा आएगा या तो इस साइड आएगा, है ना, या तो इस साइड आएगा या तो इस साइड आएगा।
अगर इस साइड आया तो टू बैंक करके लिखना है, इस साइड आया तो बाय बैंक करके लिखना है। अगर इस साइड ज्यादा आ रहा है, इधर बैलेंसिंग फिगर हो रहा है, तो तब लिखना है टू बैंक करके, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम लोग ने परचेज किए। मान लो कि इधर टोटल ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो इधर बैलेंस करना है तो इधर लिखना है। तो जब इधर लिखेंगे तो इधर का अमाउंट मतलब हम लोग ने क्या किया, शॉर्टेज हुआ है, सो उसको हम लोग सेल कर दें, सो बाय बैंक करके आएगा। सो बैलेंसिंग फिगर 2 ही आ सकता है, 3 आ सकता है। अगर इस साइड आया तो टू बैंक प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन दिया होना चाहिए, ठीक है, और इस साइड आया तो बाय बैंक में, जो कि मेरा सेल हो गया, ठीक है। अब इसका एंट्री कहां पे आता है, फिक्स एसेट तो बना लिए, एंट्री कहां पे आता है, देखो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, जहां पे मैंने क्या बोला था, जितना भी परचेज एंड सेल होता है वो तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको टू बैंक परचेज, ये जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और पीएल मेरा कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने बोला था ना, एक्सपेंसेस और इनकम जो है स्टेप 2 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। सो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। अब हम लोग को जो प्लॉट करना है, यहां से करेंगे हम लोग जो भी एंट्री इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग में लिखना होगा, तो ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये कॉपी कर लो। उसके बाद एक सम लेंगे जहां पे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, विद वर्किंग, वर्किंग के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो ये कॉपी कर लो। अब देखो, पहले वाला फॉर्मेट कॉपी कर लिया होगा। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से हम लोग को बनाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बस 2 बनाना है, ठीक है, क्लियर। सो इस क्वेश्चन में से पूरा एक फुल फ्लेजेड सम है। सो इसमें से हम लोग को बनाना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2 इयर्स का, जो भी डेटा देता है, जैसे बताया था मैंने कि 2 इयर्स का डेटा दिया रहेगा, ठीक है। सो 80,000 इन 1 लाख, पहले 80,000 था, 2019 में जाके 1 लाख हो गया, इंक्रीज हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 25,000, ये भी इंक्रीज हो गया। 10% डिवेंचर 60,000 था, 40,000 हो गया, ये डिक्रीज हो गया। बैंक लोन 20,000 था, 50,000 हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये सारा डेटा दिया हुआ। लास्ट में देखो, लास्ट में क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑफ रुपीज 40,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना में परचेज किया है, 40,000 में परचेज किया है। तो इसका मतलब हम लोग को एक प्लांट एंड मशीनरी का क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। हम लोग का जो वर्किंग होता है वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट में, अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी बोला हो, हम लोग को वर्किंग बनाना ही पड़ेगा। ओल्ड बिल्डिंग सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 15,000 फॉर रुपीज 10,000, मतलब एक ओल्ड बिल्डिंग था जिसका वैल्यू था 15,000, उसको सेल कर दिया है कितना में, 10,000 में, ठीक है। तो एक हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है और दूसरा बनाना है बिल्डिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग बनाने के बाद हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग में देखो, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट क्रेडिट आर्टिकुलर अमाउंट, आर्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2018 ओपनिंग हुआ एंड 2019 क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ। सो यहाँ पे जो ओपनिंग है प्लांट एंड मशीनरी का 60,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग है 70,000। तो एसेट हमेशा डेबिट साइड आता है, बैलेंसिंग ओपनिंग बैलेंस। सो ये जो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का 60,000 रुपीज, ये आपका जाएगा इसमें,
ठीक है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लास्ट में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी करके कितना दिया हुआ है प्लान में से 60 एंड 70,000, सो 70,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। वो क्या रहा है, प्लान एंड मशीनरी परचेस ऑफ रुपीज 40,000, प्लान एंड मशीनरी परचेस हुआ है। सो जो मैंने क्या बोला था आप लोग को कि अगर परचेस जब भी होता है तो टू बैंक करके आता है एंड जब भी सेल होगा बाय बैंक करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैंक करके लिख देंगे। ये क्या है, परचेस हो रहा है, कितना का परचेस हो रहा है, 40,000 का परचेस हो रहा है, यहाँ पे मेंशन किया। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बोलने का मतलब जितना भी फिक्स एसेट तुम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है वहां पे क्या करना है, 10% चार्ज करना है। सो अब ये जो 10% हम लोग फिक्स एसेट चार्ज करेंगे, क्या पे चार्ज करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। सो 10% बोला है, सो 10% क्या पे होता है, ओपनिंग पे होता है एंड नया मशीन परचेस किया उस पे होगा। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग का तो मतलब ये ओपनिंग जो 60,000 दिया हुआ है इसमें तो ये जो मशीन है पूरा 1 ईयर तक यूज हुआ है, क्योंकि ओपनिंग बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग में आ गए तो पूरा 1 ईयर का है, ठीक है। लेकिन ये जो मशीन खरीदा है टू बैंक करके, यहाँ पे कोई डेट दिया नहीं है क्वेश्चन में कि कब परचेस किया, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं हम लोग किस बेसिस पे चार्ज करते हैं कि जितना पीरियड यूज हुआ है, जितना पीरियड मेरा एक एसेट यूज हुआ है उतना ही पीरियड का हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन इस केस में इसको मान लो कि ये सेकंड मशीन है, ये मशीन 2 है, ठीक है, ये मशीन 1 है। मशीन 1 को तो हमको पता है ओपनिंग में था, मतलब मान लो कि ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है 1 अप्रैल 2018 एंड ये 31 मार्च 2019। सो ओपनिंग क्लोजिंग तो ये पता चल गया मेरा कि ओपनिंग में इतना था एंड क्लोजिंग में इतना है बोल के। तो ओपनिंग का जो मशीन ये तो पूरा साल यूज हुआ है, तो पूरा 1 साल का लगेगा इस पे। ये जो तुम्हारा 60,000 है, 60,000 पे तो जिसका नाम M1 है, 60,000 में पूरा का पूरा 10% 1 साल का लगेगा 6,000। लेकिन जो नया दूसरा वाला मशीन आया है M2 का तो पता नहीं है 40,000 कब खरीदा है। सो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे इसको, हाफ मंथ, सॉरी 6 मंथ की मिडिल ऑफ द ईयर खरीदा होगा, ठीक है। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है। सो 6/12 हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं कि ये मशीन क्या हो सकता है कि बीच में खरीदा होगा, एक एवरेज लेके चलते हैं क्योंकि एग्जैक्ट डेट हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो इसका हाफ ईयर का हम लोग चार्ज करेंगे जो बन जाएगा 2,000 एंड दोनों का ऐड करेंगे, याद रखिएगा। फिर से एक बार, डेप्रिसिएशन जो है ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं वो डेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग डेट के बेसिस पे ही डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं। कितना पीरियड हम लोग का एसेट यूज हुआ है उतना ही पीरियड का डेप्रिसिएशन हम लोग को क्या करना है, चार्ज करना है। अब पहले वाला का तो हमको पता है कि पूरा साल यूज हुआ तो 1 साल तक चार्ज करेंगे, लेकिन इस वाला का पता नहीं है क्योंकि ये तो बोल दिया कि परचेस किया, लेकिन कब परचेस किया ये बोला नहीं, ठीक है। सो इसलिए इसको हम लोग क्या किए, दूसरा वाला मशीन जो परचेस किया, क्योंकि ये मशीन भी तो यूज हुआ है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है तुम लोग को, ये दोनों मशीन का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये दोनों को कंबाइन करके ये आया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, अब कुछ एंट्री है नहीं प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, तो हम लोग अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। अब इस केस में बैलेंसिंग करने के बाद या तो अमाउंट इधर आएगा या तो इधर आएगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर इस साइड आ रहा है तो टू बैंक, इस साइड आ रहा है तो बाय बैंक। तो टोटल करके देखते थे, यहाँ पे 1 लाख आ रहा है तो इधर में कम है तो इस साइड जाएगा, 1 लाख आ रहा है, यहाँ पे 78,000 आ रहा है। सो यहाँ पे बैलेंसिंग जाएगा बाय बैंक करके, और ये बैंक मतलब क्या होता है, सेल। क्लियर है, कितना 78, 1 लाख माइनस 78, 22,000, ठीक है। ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी ऐसे बनाना है, जो पहले हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर किए थे तब उस वक्त भी किए होंगे, ठीक है। ये कॉपी कर लो। अब दूसरा अकाउंट है वो क्या है, मेरा बिल्डिंग है।
ये वाला भी ध्यान से देखना। बिल्डिंग में भी सेम, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। कितना का है बिल्डिंग, मेरा बिल्डिंग है 50,000 एंड 60,000, सो 50,000 यहाँ पे आ जाएगा मेरा एंड 60,000 इधर आ जाएगा टू बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग लिखिए। अब क्या बोल रहा है, ओल्ड बिल्डिंग कॉस्टिंग, ओल्ड बिल्डिंग सोल्ड, बेच दिया, कॉस्टिंग रुपीज 15,000, ओल्ड बिल्डिंग था जिसका वैल्यू था 15,000, उसको सेल कर दिया 10,000, ठीक है। तो एक बिल्डिंग था 15,000 का, उसको सेल कर दिया, सोल्ड कितना में, 10,000 में, तो 5,000 क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जो ट्रांजेक्शन होगा क्या होगा, एक सेल का जाएगा और एक लॉस का जाएगा, ले रहे। यहां पे दो एंट्री हो रहा है, सेल हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, जब सेल होता है तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। सेल का तो एंट्री पास करेंगे, उसके बाद जो आएगा रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस, उसका भी हम लोग को क्या करना है, एंट्री पास करना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल का एंट्री सेल की साइड जाएगा, सो बाय बैंक इस साइड जाएगा। सेल कितना का सेल हो रहा है, 10,000 का सेल। लॉस हो रहा है, हाँ लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो इस साइड आएगा, क्या बोल के आएगा, बाय पीएल बोल के आएगा, लॉस कितना 5,000। और कुछ है, हाँ एक है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन हम लोग क्या पे चार्ज करते हैं, ओपनिंग, ठीक है। सो इस 50,000 का 10% चार्ज करके यहाँ पे 5,000 प्रोवाइडेड। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मशीन है, जो सेल सॉरी जो बिल्डिंग है 15,000, वो एट द एंड ऑफ द ईयर सेल हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दिया। अगर ये मान लो कि अगर ये जो मशीनरी है स्टार्टिंग में सेल हुआ रहता, तो मतलब यहाँ से सेल होता है, सॉरी बिल्डिंग जो है जो सेल होता 15,000, तो यहाँ से सेल होता तो अमाउंट कितना बचता, 50,000 में से 15,000 सेल हो गए, 35 बचता, तो 35,000 पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेट कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो सेल हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। सो हम लोग ने क्या किया, पूरा 50,000 पे हम लोग ने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। क्लियर। अब बैलेंसिंग करते हैं, किस साइड आएगा, इस साइड आएगा बैलेंसिंग। सो 10, 20, 80,000 इधर आ गया। अब यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पे 30,000 आएगा। सो मैंने क्या बोला था, इस साइड आएगा था टू बैंक एंड ये जाएगा मेरा परचेज, ठीक है। अब देखो फिक्स एसेट मेरा एक्चुअल में 2, 3 है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, और ये फिक्स एसेट कहाँ पे जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ ये 3 चीज रिकॉर्ड होगा, ये बस 3 आइटम है जो रिकॉर्ड होने वाला है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग को वर्किंग बना लिया, तो अब यहाँ का कुछ भी जरूरत नहीं। अब जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, तब जो एंट्री पास करेंगे हम लोग यहाँ से पास करेंगे। यहाँ से क्या जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी से परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल, ये एक परचेज हो रहा है, एक ये सेल हो रहा है, ये 2 एंट्री बस जाएगा। और इधर में से, इधर में परचेज हो रहा है, इधर में सेल हो रहा है, ये 2 एंट्री जाएगा और यहाँ पे नहीं जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या जाएगा, यहाँ से कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हाँ एक डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं, तो डेप्रिसिएशन जाएगा वहां पे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, सो ये दोनों ही जाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कॉपी करो, एक चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो इन्वेस्टिंग में मेरा
इन्वेस्टिंग में कितना जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा मेरा प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी का क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, कितना 40,000, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, और सेल हो रहा है मेरा 22,000, ठीक है। और मेरा बिल्डिंग का भी परचेज हो रहा है, 30,000, और सेल हो रहा है 10,000, ये मेरा इन्वेस्टिंग का आइटम है, इतना ही जाएगा इन्वेस्टिंग, ठीक है। और मेरा ऑपरेटिंग में क्या क्या जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा प्लांट एंड मशीनरी से क्या जाएगा ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन स्लिप है, सो डेप्रिसिएशन स्लिप जाएगा 8,000, ठीक है। और बिल्डिंग से जाएगा, बिल्डिंग से दो चीजें, एक डेप्रिसिएशन है कितना 5,000, और लॉस है 5,000। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी ये रफ करने वाला तो मेरे को नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो, तो ये आइटम है यहां से जाएगा, बस इतना ही, इसके बाद इसका कोई यूज नहीं, ठीक है। ये कॉपी कर लो, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे इसी का। तो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता था यहाँ पे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएल। तो यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो किसके अंडर में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस बोल के दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोला है, तो सेम ही है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोला, रिजर्व एंड सरप्लस बोला है, तो बात एक ही है। सो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो नेट इंक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस, एक ही है, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया तो दूसरा नाम क्या दे सकता है तुम लोग को, रिजर्व एंड सरप्लस बोल के। तो रिजर्व एंड सरप्लस से तुम लोग को इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है। सो इंक्रीज कितना से हो रहा है, 5,000 से हो रहा है, क्लियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते थे ऐड टीपीपी है, टी फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व नहीं है। टी, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी नहीं। प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है। इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐड वाला कॉलम में कुछ नहीं है यहाँ पे, सो डैश कर देना। तो यहाँ पे 5,000 लिखी, ठीक है। ये क्या था, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखते थे, स्टेप 1 हो गया ये। स्टेप 2 में क्या करते थे, जितना भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है, ठीक है, जितना भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है सारा स्टेप 2 में आता है। स्टेप 1 में इतना ही, टीपीपीआई आता था, टीपीपीआई भी नहीं, ठीक है। सो एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो हम लोग ने जो लेजर बनाया था वहां पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या एक्सपेंसेस है यानी इनकम है वो यहाँ पे लिखेंगे। सो वहां पे देखो प्लांट एंड मशीनरी में सिर्फ डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन एक क्या है, ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितना था, प्लांट एंड मशीनरी में तुम्हारा 8,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ऑन बिल्डिंग भी था, ऑन बिल्डिंग कितना हुआ था, ऑन बिल्डिंग 5,000, ठीक है। ये टोटल डेप्रिसिएशन था 30,000, ठीक है। उसके बाद क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ क्या था, लॉस ऑन सेल बिल्डिंग, कितना का लॉस हुआ था, 5,000 का हुआ,
बस इतना ही। अब यहाँ पे देखते हैं एडजस्टमेंट के बेसिस पे जो हम लोग ने लेजर बनाया था वहां से तो इतना ही निकला मेरा जो एक्सपेंसेस आना था। अब यहाँ से देखते हैं कोई एक्सपेंसेस है, ये नहीं डेवेंचर के एक्सपेंसेस नहीं, बैंक लोन नहीं, ये क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, इनकम करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट गुडविल देख लेते हैं क्योंकि गुडविल अगर डिक्रीज होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। गुडविल 50,000 40,000 डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल डिक्रीज हो रहा है इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते। ठीक है, कितना से डिक्रीज हो रहा है, 10,000। क्लियर है। उसके बाद स्टॉक क्रेडिटर कैश, तो कोई एक्सपेंसेस है नहीं, तो स्टेप 2 में एक्सपेंसेस एंड इनकम आता था तो इतना ही है। सो 5,000 18,000 23 33,000 प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड टैक्सेस। ठीक, उसके बाद स्टेप 3 क्या था मेरा, स्टेप 3 था हम लोग का वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो ऐड क्या करते हैं हम लोग, अगर ऐड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये हम लोग क्या करते थे, ऐड करते, जो लॉस होता था उसको ऐड करते थे। सो पहले देखते हैं करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये मेरा करंट लायबिलिटी है, हाँ। इनकम रिसीव एंड एडवांस, ये मेरा करंट लायबिलिटी। कैसे करंट लायबिलिटी है, क्योंकि जो इनकम है वो हम लोग एडवांस में रिसीव करे, सर्विस प्रोवाइड नहीं किए, तो जो इनकम रिसीव किए वो मेरा क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटी। इनकम रिसीव करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज, बैंक लोन ये है तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये अलग है, ये आएगा नहीं, सिर्फ करंट लायबिलिटीज आएगा। ठीक है, तो 3 करंट लायबिलिटीज है। सो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर कोई भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 15 से 20, हाँ इंक्रीज हो रहा है 5,000 से। क्रेडिटर्स 20,000 से 15,000 हो रहा है, राइट। सो 5,000 से इंक्रीज हो रहा है, देखो 15,000 से 20,000 हो गया, सो 50,000 से 20 हो गया, मतलब 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। इनकम रिसीव इन एडवांस 10,000 से 15,000 हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। इनकम रिसीव इन एडवांस कितना हो गया, 10 से 15, मतलब 15K माइनस 10K, सो 5,000 यहाँ पे भी आ गया। नेक्स्ट बिल्स पेबल, ये डिक्रीज हो रहा है तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, डिक्रीज का दूसरा है। स्टॉक, ये मेरा करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, और कैश का तो लास्ट में टैली करने के लिए चाहिए, एक्चुअली है करंट एसेट, लेकिन जो कैश फ्लो में कैश का ट्रीटमेंट हम लोग करंट एसेट में नहीं करते, वो लास्ट में जब आंसर टैली करना रहता है तभी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्लिप है, सो करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट आएगा। सो 2 है, एक मेरा 10 to 15 हुआ है, तो इंक्रीज हो रहा है। डेटर्स 40 to 60 हो रहा है, तो दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा नहीं। सो एक लेस वाला आएगा, लेस में क्या आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब ऑपोजिट आएगा। सो इसमें से मेरा ये छूटा था ना, ये 2 हो गया था, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कितना, 2,000। बिल्स पेबल कितना, बिल्स पेबल 2,000, और ये क्या होगा, लेस हो जाएगा। और दूसरा क्या है, स्टॉक एंड डेटर। स्टॉक है कितना का, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है मेरा 60 to 40, 60 to 40, मतलब पहले 40 था 60 हो गया, सो 20,000 से इंक्रीज हो गया, सो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद डेटर है, ठीक है, डेटर क्या हो रहा है, डेटर भी इंक्रीज हो रहा है, 1523 माइनस 15 करेंगे, सो 8,000 से। ठीक है, बस इतना।
कुछ तो है नहीं। सो 20 to 30,000, 30 और इधर में 10, सो 30 नेगेटिव है। देखो 30,000 नेगेटिव है, 10,000 पॉजिटिव है, तो 20,000 आएगा एंड 20,000 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 30,000 से डिवाइड। अब यहाँ पे जो आएगा, देखो टैक्स तो है नहीं, टैक्स है नहीं, तो ये जो बन जाएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएगा 13,000। कैसे माइनस किए, 30,000 हो गया था यहाँ पे 30,000 और प्लस 10,000, सो माइनस 20,000 आएगा। सो अब ये यहाँ पे करेंगे तो 13,000, तो ये मेरा क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्लिप। ठीक है, पहले में टीपीपीआई नहीं था तो हम लोग ने नहीं लिखी, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और स्टेप में जितना भी एक्सपेंसेस था एक लेजर से देखे, वर्किंग से देखना है हमेशा, ठीक है, वर्किंग से देख के लिखना, उसके बाद ही बैलेंस शीट में जाना, कुछ छुटाएगी नहीं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में वर्किंग करेंट एसेट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा, जो कि मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे करें, देखो ध्यान। तो मैंने क्या बोला था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ परचेस एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट है। सो फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, सो लैंड एंड बिल्डिंग का हम लोग ने क्या किया था, वर्किंग बनाए थे। सो वर्किंग में क्या हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज आया था, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, और एक सेल भी आया था, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितना है परचेज किए थे बिल्डिंग 30,000 का एंड सेल किए थे 10,000। अब देखो इसको पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है, आउटफ्लो हो रहा है परचेज में तो इसको नेगेटिव, इनफ्लो हो रहा है तो इसे पॉजिटिव रखना विदाउट ब्रैकेट। ठीक है, और ये विथ ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग आते हैं प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी में भी क्या था, परचेज हुआ था, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना का परचेज हुआ था वहां पे, 40,000 का, राइट, 40,000 का परचेज हुआ था। ठीक है, 40,000 का परचेज हुआ था, और सेल भी हुआ था वहां पे। सेल कितना हुआ था, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना का सेल हुआ था, मेरा 22,000। ठीक है, तो जो परचेज हुआ है उसको ब्रैकेट में, जो सेल हुआ है उसे विदाउट ब्रैकेट। सो अब इसे प्लस कर दो, 70,000 माइनस 32,000, 32 माइनस 70, 863, 38,000। तो ये जो है 38,000, ये जो 38,000 है ये मेरा बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? तो बस इसमें परचेज एसेट्स लिखना बहुत इजी है। तो कल जो होगा ये चैप्टर का पूरा कंप्लीट करेंगे। कल का थोड़ा लंबा क्लास होगा, कल 1-2 सम भी करवाएंगे, फुल प्रोजेक्ट सम। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, एंड हो सके तो कल शाम को फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, अगर कुछ भी क्वेरीज होगा, डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है।